देखो, अभी जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इमर्जिंग ट्रेंड नाम से एक चैप्टर है गया है। उस चैप्टर को हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास है और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। और पुराने लोगों को भी लाइक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, मतलब आज के टाइम में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या 4G 3G 3D पेंटिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बायोमेट्रिक्स है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन है, विजुअल रिलेटिविटी है, आपने ये सारे जो नाम सुने होंगे, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दे वर्क एज अ यूज, मतलब जो आज के टाइम में हम इन जनरल यूज करते हैं। इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज इंडिविजुअल पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हेल्थ वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। इसके हर डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टोरिंग डेटा, क्लाउड, मतलब इसके हम सारी चीजें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब आज के टाइम में जो किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो नई टेक्नोलॉजी बनी है, जैसे 3D प्रिंटिंग हमने सुना था, प्रिंट करना, डेटा को प्रिंट करना, किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी निकालना या प्रिंट करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारा डेटा है, एंट्री है, उसका एक आउटपुट की फॉर्म में उसकी हार्ड कॉपी को निकालना, वो प्रिंटिंग हो गया। हम प्रिंटिंग एक बहुत पुराना टर्म है, लेकिन 3D प्रिंटिंग एक नया टर्म है। ऐसे 4G 5G, पहले 3G तक हम सेल फोन यूज करते थे, सेल कम्युनिकेशन यूज करते थे, 4G 3G आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके बाद बायोमेट्रिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, कैट बहुत सुना होगा। उसके अलावा होलोग्राफिक, 4G ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज, होलोग्राफिक इमेजिंग, उसके अलावा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, रोबोटिक्स, ये मतलब ये सारे जो नए नए टर्म है, नई नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। क्विक रेस्पॉन्स कोड्स, और उसके अलावा वेरिएबल कंप्यूटिंग, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन UHD, विजन इन्हांसमेंट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी ये सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी जो नई है और हम लोग इसको यूज करेंगे, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है, जिसका हम वर्क कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्पस के लिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब चीजों के लिए। अब इसको एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 3D प्रिंटिंग। अब ये प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग भैया किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी का भी एक ब्लूप्रिंट निकालना, वो हो गई प्रिंटिंग। ब्लूप्रिंट निकालना, तो प्रिंटिंग एन ऑब्जेक्ट बेस्ड अपॉन ब्लूप्रिंट मेड बाय मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट निकालना। जैसे प्रिंटिंग नॉर्मल एक प्रिंटिंग हो गई, और किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्रिंटिंग निकालना, वो 3D प्रिंटिंग में आ गया। टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्लूप्रिंट क्रॉस सेक्शनल लेयर्स ऑफ मॉडल, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर थाउजेंड और थाउजेंड लेयर्स होंगी ना, मॉडल्स होंगी। इट बिल्ड्स द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर यूजिंग प्लास्टिक एंड लॉट ऑफ मटेरियल, ठीक है। यूजेस ऑफ 3D। अब 3D प्रिंटिंग का यूज क्या है? मेनली कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका हम यूज क्या करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स बनाने के लिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स के लिए, और प्रोस्थेटिक्स के लिए, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स के लिए इसका हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में मतलब हम इसका जो मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे कास्ट फॉर मेडिसिन में, बोन्स के लिए, मतलब जो हड्डियां टूट जाती हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रोस्थेटिक्स के, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स के लिए हम 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक हैंड तैयार किया गया है इस बच्चे के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चा एक अपने नॉर्मल हैंड की तरह अपने हैंड को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से 3D प्रिंटिंग में हमारी जो इमेज होती है, मतलब हमारे सेम टाइप के हाथ का, सेम टाइप के लेग्स का, ये एक इमेज ले लेता है और ये वर्क करता है एज अ सेम, मतलब हमारे नॉर्मल हैंड की तरह ही वर्क करता है। तो ये मेडिकल टर्म में, हाउसेस वगैरह में इस तरीके से 3D प्रिंटिंग का हम यूज़ करते हैं। ये रियलिस्टिक वर्क, एक तरह से रियलिस्टिक काम करता है। जो भी हमारा नॉर्मल हाथ काम कर रहा है, नॉर्मल पैर काम कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ये एक वर्क करता है।
आपको अब समझ में आया होगा कि इसको हम मेडिकल्स में, हाउस वगैरह में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और 3D प्रिंटिंग क्या है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यानी पूरी की पूरी इमेज तैयार कर देना। जैसे एक लेग तैयार करना है, बिल्ड हाउस की पूरी बिल्डिंग तैयार कर देना जो कि नॉर्मल हाउस की तरह वर्क कर रहा है। या हाथ है हमारा, किसी किसी का हाथ नहीं है तो एक हाथ की पूरी इमेज बना के पूरी की पूरा उसका ब्लूप्रिंट बना के दूसरा हाथ लगा देना और वो नॉर्मल हाथ की तरह वर्क करे। दिस इज 3D प्रिंटिंग। इसका यूज हम भाई अच्छे पर्पस के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब देखो एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि इजियर टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कॉस्ट में भी रिड्यूस की जा सकती है टूल की, ये इसका एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फास्टर हो जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड की जगह। उसके अलावा प्रोसीजर स्पेयर पार्ट्स हैव बीन स्टॉप्ड एंड प्रोडक्शन। ये जो हमारे नॉर्मल स्पेयर पार्ट हैं वो एक टाइम बाद रुक जाते हैं, पर ये एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल की तरह ही वर्क करते हैं। प्रोटोटाइप्स कैन बी क्रिएटेड टेस्टेड कंपैरेटिवली फास्टर। ये फास्टर वर्क करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी इसकी जो रेंज है यानी कोई इसकी रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि ये इतनी लिमिट तक के लिए वर्क करेगा। और ये वेपन, इनलीगल गन्स और वेपन्स वगैरह के लिए डेंजरस है। मतलब वही है कि टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे काम में भी किया जा रहा है, बुरे काम में भी, मतलब उसका यूज अलग तरीके से वेपन्स और गन्स वगैरह के लिए भी यूज कर रहे हैं हम। लिमिटेड ड्यू टू द साइज ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की साइज की वजह से इसका जो साइज है वो लिमिटेड ही रह पाता है। कॉपीराइट इशू हो जाता है कि हमने बनाई है टेक्नोलॉजी और कोई और इसका यूज कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स प्रिंटर्स में बी रिड्यूस अ प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट विच इज हार्मफुल। तो प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हैं इसीलिए इसका हार्मफुल का डिसएडवांटेज भी है। वही हमारी ये 3D प्रिंटिंग हो गया। अब इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी आई हमारी सेलुलर फोन्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ, जब सेलुलर फोन्स यानी हम नॉर्मल मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसमें जो जनरेशन वाइज हमारी जो सेलुलर फोन की कंडीशंस हैं वो चेंज होती नहीं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। नाउ वी आर इन फिफ्थ जनरेशन, 5G हम यूज कर रहे हैं। अब जो मेनली जो चेंजेस आए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, सबको पता है कि बहुत कम रेंज होती थी, हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कराते थे तो घंटों लग जाते थे। तो मेन जो तुरंत की तुरंत जो ड्रॉबैक आया, तुरंत की तुरंत जो एक तरह से चेंजेस आया बहुत ज्यादा फास्टर, वो आया 3G 4G 5G में। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं 3G के बारे में। 3G सेलुलर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी जो द सिग्नल्स आर पास्ड फ्रॉम ईच सेल फोन्स टावर। इसके सिग्नल्स एक टावर से दूसरे टावर के बीच में पास कराए जाते थे। द अलाउस एवरीवन चेक द मॉल्स ब्राउजर वेब मूव्स, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे और हमारा वो उसके अकॉर्डिंग सिग्नल्स वर्क करते थे, ट्रांसफर होते रहते थे। इफ द टावर क्लोजर, अगर हमारे मोबाइल से हमारी डिवाइस से टावर क्लोजर है तो हम चीजों को जल्दी एक्सेस कर पाते थे, पर अगर थोड़ा सा दूर है, थोड़ी सी डिस्टेंस है तो हम चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते थे। ये 3G था। 4G टू मेन रीजन था कि हम लोगों ने, जब 3G आया तो लोगों ने, उससे पहले लोग इंटरनेट इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। 3G के बाद लोगों ने इंटरनेट को यूज करना, समझना, डिवाइसेस को यूज करना और कैरी करना सीखा। अब 4G में क्या है, दो मेन रीजन थे 4G के। भाई एक तो लोग ज्यादा यूज करने लगे जब इंटरनेट, तो स्पीड कम होती गई। उसके अलावा फिर अपलोडिंग, लोगों ने अपलोडिंग डाउनलोडिंग करना सीखा तो स्पीड बहुत ज्यादा कम होती गई। तो उसकी स्पीड की वजह से हम लोगों ने, अपलोडिंग और डाउनलोड की वजह से कि हम चीजों को अपलोड कर पाए, डाउनलोड कर पाए, तो उसके लिए हम 4G आए। रिड्यूस लेटेंसी, इसमें लेटेंसी रिड्यूस हुई। अब मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जब हमें फास्टर रेस्पॉन्स की जरूरत है, कि लोग जब ज्यादा यूज करेंगे एक चीज को तो भाई ज्यादा चीजों की जरूरत है, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इस वजह से 4G आया। अब 4G भी लोगों के लिए कम पड़ने लगा। जैसे जैसे भाई लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या है, भाई एक चीज है, उस चीज को यूज करने वाले कितने सारे लोग हैं, तो एक टाइम आएगा ना कि वो चीज खाली होने लगेगी। कहने का मतलब ये है ना। तो स्पीड फास्टर के लिए हमारे पास आया 5G। ये क्या है कि भाई हम लोगों ने इतना अपलोडिंग डाउनलोडिंग, तो रेडियो वेव्स के जरिए रेडियो नेटवर्क तैयार किया गया जिसकी स्पीड 4G से 1000 टाइम्स फास्टर है। ठीक है। ग्रेटर स्पीड इंटरनेट एक्सेस, फास्टर लोडिंग स्पीड्स, एबिलिटी टू मल्टीपल प्रोवाइड एंड वीडियो। हम लोग इसमें, जब हम लोग नॉर्मल
वीडियो कॉल्स वगैरह देखो, जब 5G आने लग गया, अभी भी हम कंप्लीट 5G एक तरह से देखा जाए तो नहीं यूज कर रहे, हम 4 पॉइंट समथिंग में चल रहे हैं, मतलब हमने 5G स्टार्ट किया, कंप्लीट 5G अभी तक नहीं है। तो वीडियो कॉल्स और ये उसके अलावा HD स्ट्रीमिंग हम लोग अभी 4G ही यूज कर रहे हैं देखा जाए तो, 5G में भी हम लोग नहीं आया, सभी लोग 5G यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है, एबिलिटी ऑफ HD वीडियोस, HD क्वालिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंस तुरंत हो जाना मल्टीपल पीपल से, ये मतलब स्पीड 3G की थोड़ी कम, 4G की उससे ज्यादा, 5G की बिल्कुल बहुत ज्यादा, 1000 टाइम्स फास्टर देन 4G। अगला, नाउ एक टेक्नोलॉजी आई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबने सुना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो नॉर्मल कंप्यूटर है उनको स्मार्टली यूज करना, कि भाई आपने देखा है रोबोटिक्स वगैरह ये सारे काम हमारे एक तरह से इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन अ कंप्यूटर कैन मेक अ डिसीजन, भाई हमारा जब कंप्यूटर खुद से डिसीजन लेने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इट मेड अ प्रोग्राम रूल्स विच मस्ट बी ओबेड, भाई अभी तक इंटेलिजेंस हमारी थी, कंप्यूटर ऐसे तो है नहीं था, भाई कंप्यूटर रखा है, लैपटॉप रखा है, मोबाइल रखा है, अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप चला सकते हो नहीं? क्या कोडिंग नहीं आती जिसको, क्या वो कोड कर सकता है? नहीं। ऐसे तो सभी लोग स्मार्ट बन जाए, सभी लोग कोडिंग करने लगे, सभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। तो जिसको आती है वही कर पाएगा ना, तो दिमाग हमारा यूज हो रहा है, कंप्यूटर तो एक मशीन है जिसमें हम वो काम कर सकते हैं इजीली, पर उसको भी यूज करना आना चाहिए। तो बेसिकली अभी तक जो दिमाग था वो कंप्यूटर चलाने के लिए इंसान का था, अब जो दिमाग है, अब दिमाग भी भाई कंप्यूटर का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जब कंप्यूटर अपना दिमाग यूज करने लगे, अपना माइंड यूज करने लगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इट आल्सो वर्क्स एज अ लर्निंग एंड प्रीवियस एक्शन, ये हमारे प्रीवियस एक्शंस को लर्न कर लेता है, उसको हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, उस अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करता है। एंड ऑप्टेन इज अ गेम टिकटॉक टॉय, मतलब फॉर फेमस एग्जांपल है गेम्स वगैरह में, फेमस कंप्यूटर सिस्टम प्लेस चेस, हम लोग चेस यूज करते हैं। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सीरी और गूगल, हम लोग सीरी, जब जो एप्पल का मोबाइल है, जो एप्पल की टेक्नोलॉजी है, हम लोग कहते हैं हेलो सीरी, तो हमें रेस्पॉन्स देखते हैं, हम कहते हैं हे गूगल, तो हमको वो रेस्पॉन्स देता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, हम जैसे कहते हैं, हम कहते हैं प्ले अ सॉन्ग, तो वो सॉन्ग सर्च करके प्ले कर देगा, और मोस्टली जो हम सॉन्ग्स ऑलरेडी सुने हुए होते हैं तो वो वाले सॉन्ग्स ही वो ज्यादातर प्ले करता है। हम कहते हैं बॉलीवुड सॉन्ग, तो वो कहता है बॉलीवुड सॉन्ग प्ले कर देगा। तो ये क्या है, दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एडवांटेज क्या है, पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन, भाई जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कि भाई वो हाथों से नहीं वर्क कर सकता, या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो डिसेबिलिटीज वाले लोग अपना काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब जिनको ड्राइविंग कार नहीं आ सकती या जिनके पैर नहीं है, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार का यूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट गेम्स, चैलेंज मोड गेम्स वगैरह के लिए अच्छा है। और एक्सपर्ट सिस्टम कैन इजी, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक्सपर्ट्स के लिए अच्छा है। वर्क कंटिन्यूसली विदाउट, हम नॉर्मल किसी ऑफिस में अगर आप इंसान रखोगे तो भाई उसको एक थकावट होगी, देर वो स्लो होगा, और उसको नींद की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, तो वो अपना एक रेस्ट लेगा, एक लिमिट तक ही वो काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता कोई भी ह्यूमन बीइंग। पर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप जब तक चाहो तब तक इसको चलाओ, विदाउट ब्रेक ये वर्क करेगी। डिसएडवांटेज क्या है कि सेल्फ ड्राइविंग कार से प्रॉब्लम, देन केस एंड एक्सीडेंट वुड शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई अगर एक्सीडेंट होता है, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सेल्फ ड्राइविंग कार है, और उससे अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है। वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम इम्प्रूविंग बट लॉट ऑफ एरर्स, हमारा ये बहुत सारी एरर कर देता है कभी कभी। हम AI इज अ गुड, इट्स प्रोग्रामिंग, AI इज ओनली इट्स गुड, ये प्रोग्रामिंग वाला के लिए ही गुड है। ह्यूमन बिकेम अ डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सारी ही AI आ जाए, कंप्यूटर का माइंड यूज करने लगे, तो इंसान तो इतना आलसी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा एक ही जगह सारे काम। हे सीरी प्ले अ सॉन्ग, या कोई एक ऐसी मशीन आ गई जो खाना भी बना के दे रही है, बर्तन भी मांज के दे रही है, सारे काम कर रही है, तो इंसान तो उठेगा ही नहीं, बेड पे लेटा रहेगा, तो वो पूरी तरह मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और हो ही रहा है ऐसा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे इंसान आलसी हो रहा है, ह्यूमन बीइंग आलसी हो रहा है मशीन की वजह से। तो भाई इस वजह से हमें हर चीज का यूज करना चाहिए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी भी मशीन पे, हमें सारा काम खुद भी करना आना चाहिए, और सारा काम खुद भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है सारा काम हम मशीन से ही करा रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे।
ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना ठीक है, पर ओवर यूज करना भी ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो हमारी जो ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सारी जो चीजें रह गई हैं, हमारी जो जितनी भी अब टेक्नोलॉजीज हमारी रह गई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप आज आपको ये चीजें आज की क्लास में अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एफर्ट्स करने का। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करके मैं आऊं, इससे मुझे अच्छा लगता है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा दिया करो। तो इतना प्यार आप लोग देते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस